जरा सोचिए, किसी बेजुबान डॉगी को इतनी नज़दीक से गोली मार दी जाए कि उसकी खोपड़ी में 200 से ज्यादा छर्रे धंस जाएं, और फिर भी वो जिंदगी की जंग लड़ता रहे। ये कहानी है शौर्य की, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मेरठ के सरधना इलाके में एक डॉगी पर कथित तौर पर बेहद करीब से गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे तुरंत दिल्ली के मैक्स पेट्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक शौर्य की खोपड़ी में करीब 200 छर्रे धंसे हुए थे। लंबी सर्जरी के बाद लगभग 150 छर्रे निकाले जा चुके हैं, लेकिन कई छर्रे अब भी उसके शरीर में मौजूद हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हमले में उसकी दोनों आंखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और डॉक्टरों को उन्हें निकालना पड़ा। अब शौर्य हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो चुका है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जानवरों के साथ ऐसी क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 13 जून को रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब शौर्य को गोली मारी गई है मेरठ में एक लड़के ने। और एक लोकल वॉलंटियर वहाँ था जिसने ये हादसा होते हुए देखा था, और उन्होंने बहुत सारे एनजीओज़ को फ़ोन करके हेल्प मांगी थी, और किसी ने वहाँ पे उनको जवाब नहीं दिया, ना कोई कॉल्स आए उनको वापस, ना कोई भी एनजीओ कोई नहीं आया। सबने यही बोला कि बहुत लेट हो गया है, हम नहीं आ सकते। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं गई थी। वो बेचारे इतने डेस्परेट हो गए थे किसी से बात करने के लिए। मेरे को कॉल आई है ये करीब 1 बजे रात को, तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है। पहला सवाल ये भी था कि शौर्य या ये डॉग ज़िंदा है? तो कहता है मैम ज़िंदा है, खूब खून निकल रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। मैंने बिना सोचे समझे दुलार अमानत फाउंडेशन भी है, उनको भी फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने मेरी भी हेल्प की। हमने एम्बुलेंस रात को 2 बजे यहाँ से निकाला है और मेरठ भेजा है, और शौर्य को वहाँ से हम दिल्ली लेके आए करीब 4:45 बजे। और दिव्या मेरी डियर फ्रेंड है, उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प की है कंप्लेंट लिखने के लिए, और हम 4:45 बजे दिव्या और मैं हॉस्पिटल में पहुँचे हुए थे। मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया था? यस, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है, एंड पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए है, एंड द एसएसपी एंड द एसएचओ एंड द आईओ हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड उन्होंने बहुत बहुत जल्दी इस लड़के को अरेस्ट भी किया है और बहुत जल्दी एक्शन लिया हमारे लिए। पुलिस ने बताया कुछ इस लड़के का क्या बैकग्राउंड? इस लड़के का ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसके ऊपर ऑलरेडी ये सारी धाराएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, एंड ये पहले भी भागा हुआ है। इसका एक भाई ऑलरेडी बेल पे बाहर है। इसका फादर भी अरेस्ट हुआ है बिकॉज इनका जो वेपन था अनलाइसेंस था और ये फादर का था, वो भी अरेस्ट हुए हैं। ये लड़का सनी भी अरेस्ट हुआ है, एंड ही इज ऑलरेडी बुक्ड अंडर ऑल दीज आईपीसी एक्ट्स। शोर का जो इलाज चल रहा है, जी जिस डॉग का आपने शोर नाम दिया गया है, जी। तो अभी तक क्या कंडीशन है उस डॉग? जब हम शौर्य को लेके आए और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे सवेरे, उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। हमने नहीं सोचा वो बच पाएगा, इतना खून बह चुका था। 4-5 घंटे हो गए थे। हमने पहली चीज़ की, हमने इसका एक्सरे कराया, और आप एक्सरे की विजुअल्स अगर देखेंगे तो कम से कम 200 से ऊपर वो पैलेट्स जिसको बोलते हैं, वो फेस, स्कल, नोज़, नेज़ल एरिया, गले में सब जगह भरे हुए थे, एंड हमने इसको स्टेबल करने की कोशिश की है, एंड अभी इलाज चल रहा है, अभी क्रिटिकल है। मैम, बताया जा रहा था कि डॉग की जो है आईज निकल गई है, तो यस, इसका आई थिंक फर्स्ट जो गोली मारी गई है इसके आंखों पे इशारा किया गया है। आंखें नहीं है, आंखें निकाली गई हैं, एंड वो कभी नहीं देख पाएगा। अब ही इज ब्लाइंड। मैम, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप कैसे देखती हैं इस केस को? दिस इज़ अ वेरी वेरी, मैंने इतने सालों में जो एनिमल एक्टिविस्ट का काम किया है, इतने सालों में मैंने ये सब कभी भी नहीं था ना सुना है। इट इज़ अ वेरी 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 heinous crime, I must say, and the person who has done it should be punished and should not be let out. And इसको कम से कम, मैं तो कहती हूँ, लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसे क्राइम्स में निकल नहीं पाएंगे, इनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा होएगी।
थैंक यू। मुझे प्रिया ने ही फ़ोन करा था कि ऐसे ऐसे मेरठ में एक केस हो गया और उस डॉग को हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डॉग को हॉस्पिटल पहुंचाया बिकॉज उसको इमीडिएट मेडिकल नीड की ज़रूरत थी। वंस डॉग हॉस्पिटल पहुंच गया, हमने उसको थोड़ा स्टेबल करा, हमने अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करी, जिसमें हमने एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट मेरठ एसएसपी को भेजी, जिस पे उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और जो फर्स्ट एफआईआर हुई है उसके बेसिस पे वो लड़के को अरेस्ट करा गया है। सेकेंड एफआईआर उन्होंने उसके फादर के अगेंस्ट करी है आर्म्स एक्ट के अंडर, एंड अभी हमें पता लगा है कि फादर भी अरेस्ट हो गए। तो मैम जैसे कि अब दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, तो आपकी क्या मांग है पुलिस से? सी जो हमें पता लगा है ये फैमिली की हिस्ट्री रही है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की। पहले छोटे मोटे काम करे उन्होंने ऐसे, अब जानवरों पे इतनी क्रूअल्टी से उन्होंने नियरली 200 गोलियां चलाई है। और एक बहुत ज़रूरी बात है, ये कुत्ता कुछ नहीं कर रहा था, ये कुत्ता बैठा हुआ था, ना उसने काटने की कोशिश करी ना कुछ। तो अगर कोई इंसान कुत्ते को इतनी बेरहमी से गोली मार सकता है, कल को वो किसी इंसान को भी मारने से पहले नहीं रुकेगा। सो इट्स ज़रूरी एंड इट्स नेसेसरी कि स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन इन दोनों के खिलाफ लिया जाए। The situation. So somebody from Meerut contacted us, and then he came through some NGO sources. So first he walked to us, his face was completely filled with blood and it was all clotted. So initially we didn't even know whether it was actual blood or something else. So once we cleaned him up, took x-rays, what we saw in x-rays was really confusing and really surprising in the initial state. So what we saw were like very small tiny metal pieces, somewhere around hundreds to 200s. So that was what we saw in the initial x-ray. And then what we found out on examination is once we cleared up the face, we saw very tiny entry holes. Probably what we suspected was this could be a gun shoot case, or probably a something like pellet is what we have seen. So play guns sometimes kids use, or sometimes they used to hunt also people. So this is something that we have found underneath the skin. Luckily nothing pierced the bone, so that is a good news for us. But then still there are still a lot of pellets left inside the face. कितने So छर्रे लगभग आपने निकाले? probably 100, 50, 100, somewhere between 50 to 100. So can't exactly give you a count, but then there are still some left in the face. That's what I would want to say. And then we may not be entirely able to remove the entire pellets. And then both the eyes were completely damaged, I would say completely ruptured. So there's no vision, no eyes, so we had to remove the whatever left of the eye also. Thank you. Yes, you